अभी मैं विश्वसूत्री के अध्यक्ष नवनीत जी के साथ बैठा हुआ हूँ और एक गंभीर विषय है और एक मांग है यहाँ के जनता का, यहाँ के लोगों का, और वो कहीं न कहीं मुझे लगा जायज़ है। अगर जायज़ है तो इनसे पूछा जाए कि क्या वो संभव है। अगर संभव है तो ये बताएंगे हाँ वो हो सकता है, संभव नहीं होगा तो बताएंगे अभी नहीं है, अगर मेरी सरकार या मेरे जनप्रतिनिधि फिर से आए तो हम करेंगे। लेकिन ये मांग दीर्घकालीन मांग है। अगर पर्सनली मेरे से पूछा जाए तो ये मेरी भी एक इच्छा है कि वो चीज़ होना चाहिए। तो इसलिए अभी हमारे साथ नवनीत जी मिले हैं, तो सोचे कि इस बात पे भी इनसे चर्चा कर लिया जाए। नवनीत जी, एक गांववासी का मांग है, अब पर्सनली मेरा भी ये विचार है कि ये हो तो एक उत्तम चीज हो सकता है जी। जैसे अपने स्कूल से जाते हैं सिद्धि थान जी, सिद्धि थान से चौर अपना बहुत बड़ा है जी जी जी। तो चौर में जैसे मान लीजिए जैसे हम लोग पहले जाते थे, तो आप तो बच्चे होंगे जी, तो एक गच्छा, तीन गच्छा, लंका, बौर होते हुए हम लोग अरबा निकलते थे पैदल जी जी। तो कहीं न कहीं वहाँ पर कुछ दूर तक रास्ता है जी, जो शायद वो रास्ता वहाँ से सीधा जाके उसमें मिलता था जी, यहाँ से जी जी। तो अभी स्थिति ये है कि अगर आप पुल बना रहे हैं तो स्वाभाविक रास्ता का चौड़ीकरण थोड़ा होगा जी जी, गाड़ी की संख्या बढ़ेगी जी। अच्छा, अगर आप रास्ता का चौड़ीकरण करेंगे तो नवटोलिया जो बसा है जी, वहाँ क्या करेंगे? सारा गाय तो रोड पे रहता है, गाड़ी आता है तो हम खड़े रहते हैं, तो बोलता है जब तक गाय नहीं उठेगा आप खड़े रहिए, अगर लग जाएगा तो फिर शुरू हो जाएगा मेरे ऊपर। तो इन लोग का एक मांग था कि सिद्धि स्थान से, कल ये लेके कुछ लोग बात कर रहे थे कल मेरे से कि आप मुझसे अगर मिले तो एक बार पूछिएगा कि सिद्धि स्थान से बायां एक रास्ता अगर चौर की तरफ जाए और अगर संभव हो तो उसको जो चिमनी या गैस गोडाउन जहाँ है वहाँ जाके मिला दिया जाए, क्योंकि जमीन का कोई ज़्यादा अधिग्रहण भी करना हो तो कोई ज़्यादा जमीन का कीमत वहाँ पे नहीं है जी। जमीन का वैल्यू बढ़ेगा, जो किसान अपना सामान लेकर के ट्रैक्टर से जाते हैं या फसल काट के लाते हैं जी, तो उसमें शायद सुविधा हो, या ये जो ट्रैक्टर है जो ईंट फींट बालू लेकर के पूरा गांव होते हुए आता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, ये करते हैं, तो वो अपना इधर से बाईपास खा जाए इसको एक हो जाएगा जी। तो ये कुछ लोग का मांग था, तो अप्रसर मेरा भी एक था कि बाईपास हो जाए, जैसे हम जहानपुर बहुत कट है वहाँ पे जी जी, तो आप चौड़ीकरण करेंगे शायद वहाँ आपको परेशानी होगी, दोनों तरफ से घर है जी जी जी। तो इसका है कि क्या वैकल्पिक मार्ग हो सकता है? आश्वासन आप, या आपको क्या लगता है कि ये मांग उन लोग का जायज है, इस पे विचार किया जा सकता है? सर एक दोहा है, कहता है कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तो तात तुम पाए। बिल्कुल, कोई काम है जो नहीं हो सकता है बिल्कुल, लेकिन अगर मन में जज्बा रहे, लोग सही ढंग से प्रयास करें और ये गांव वाली ओछी राजनीतिक छोड़ के, गुंडे छोड़ के ऊपर उठे तो सारा काम संभव है। हम आपको आश्वस्त करते हैं। सारे हम विधायक जी रहें नहीं रहें उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मेरा अपना उतना है जो हम आश्वस्त करते हैं, सारे लोगों का एक दिन मीटिंग बुलाइए, सहमति जताइए। अगर वो लोग सभी लोग सहमत हो गए तो ये भरौल रोड से लेकर के जहानपुर, ये जो आपका रोड है कदराबाद रोड है, उसमें सटाने का हम काम करेंगे। मैंने सिद्धि स्थान से जाने का, क्योंकि आगे फिर नवटोलिया है, सिद्धि स्थान से ही लेकर के और जो रोड है गैस गोडाउन जहाँ है जी जी, उस चिमनी है जी जी हाँ, उस रोड में सटाने का हम काम करेंगे। सभी लोग पॉजिटिव होके एक साथ आप ही निमंत्रण दीजिए, इस कार्य के लिए आप आगे बढ़िए और फंड उसमें जो लगेगा वो मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए और हम उसमें सोलिंग ढलाई सहित हम करवाने का आपसे वादा करते हैं। उसमें जो पैसा लगेगा वो हम फंड लाने के लिए हम फंड ला के देंगे। मतलब भूमि देने वाले जो दाता है वो तैयार हो जाए, जिनका जमीन पड़े उसमें। जी जी, ये तो बहुत ही अच्छा मांग है। ये मान लीजिए लोग कोई कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। जब बारिश हो जाता है तो खेत में जाना मुश्किल हो जाता है। जब कोई दो फसल हम लोग के यहाँ आराम से हो जाता है, लेकिन क्या होता है सड़क के अभाव में 2 फसल पूरा नहीं हो पाता है। सड़क नहीं है तो बहुत बड़ा ये अपना जो ये चौर का है, ये बहुत बड़ा, लगभग 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक का रास्ता है जी, और बीच से कोई मार्ग नहीं है जी। तो अभी जैसे कि कोई भी खेती, जितना खेती है सब आप जानते हैं कि साइंटिफिक तरीके से होता है जी जी, जी मशीनरी से जी, होता है जी, जी, जी। रोपन से लेकर कटने तक का मशीन है जी जी। तो उन लोग बता रहे थे कि मेरा मशीन जो है उधर नहीं जाता है, जिसकी वजह से मजदूर पे हम लोग डिपेंड है और मजदूर कहीं न कहीं भी अभाव है जी। सर ये जो है सिर्फ कटनी के लिए नहीं है, अगर हमारे अभी सरकार का बहुत सारा योजना है, उद्यमी योजना है बिल्कुल, बिल्कुल। या इस तरह से योजना है, मतलब जितना है रोजगार लगाने के लिए, छोटा कुटीर उद्योग खोलने के लिए योजना है।
अगर ये रास्ता बन तो जाए बहुत सारा वहाँ हो तो सकता है। हम लोगों के गांव का स्थिति ये है, जो लोग को बांस की जमीन की बहुत दिक्कत है। बिल्कुल देखते होंगे रुदौली गांव में अभी भी बांस का जमीन बहुत महंगा हो गया है। जो मध्य वर्गीय परिवार के लोग हैं वो 1 कट्ठा जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं। ये जैसे पटना दिल्ली का हाल है, वो स्थिति अभी रुदौली का बिल्कुल, हो गांव गया अपना लंबा है, वर्गाकार तो है है। नहीं। तो आदमी फैक्ट्री कहाँ से लगाएंगे? तो क्या है, अगर वो रास्ता अगर उधर हो जाए, आपका ये बहुत अच्छा सुझाव, हमको बहुत अच्छा लगा। अगर रास्ता ये हो जाए तो लोग कुटीर उद्योग, लघु उद्योग खोल करके अपना ये जीवन यापन अच्छा से कर जीवन यापन सकते भी हैं, करेंगे और रोजगार का भी रोजगार एक साधन हो बढ़ेगा। जाएगा। और इस तरह से अगर रास्ता रहेगा तो हम लोग भी प्रयास करेंगे। अभी हमारे केंद्र में मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो भी अभी कपड़ा मंत्री हैं। अगर रास्ता रहे और कनेक्टिविटी रहेगा तब तो कोई फैक्ट्री भी आएगा बिल्कुल। लगाने के लिए। कनेक्टिविटी ही नहीं है, विकास का पहला काम है पहला सड़क, काम है। तो हम फिर बिजली, फिर जी पानी। सड़क, बिजली, पानी। तो जब हमारी सरकार आई तो बिजली में सुधार हुआ, अभी देखिए सड़क में सुधार हो रहा है। जो रास्ता आज तक कनेक्ट हम लोग मेन रोड नहीं, से सड़क connect तो नहीं रिंग रोड आपका बहुत अच्छा है, हम जी। प्रशंसा करते हैं, क्योंकि जी हम तो अपने बड़ी गाड़ी से जाते आते हैं। जी 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 तो अगर आप यहाँ से आप अभी अपने घर से निकलते हैं जी तो समझिए थोड़ा सा बीच में रुका हुआ है, वो जी भी जी सुने जी आप जी बताए जैसे कि बन जाएगा जी वो। जी जी तो कादराबाद होकर के तेघड़ा वाला जो रास्ता बन रहा है, जी तो ये नहीं लगता है कि फिर भगवानपुर जाओ या कहीं जाओ, एकदम सीधा या भगवानपुर से भी जी जी जो जी चौड़ीकरण हुआ है समसा से लेके धर में, जी तो ये तो प्रशंसनीय काम है, इस काम की प्रशंसा करते हैं। कुछ लोग मेरे खिलाफ भी थे जी कि अरे वो तो फला योजना चिला योजना। अरे भाई देखिए, धरातल पे जो लाता है उसका नाम होता है। आप चावल दाल सब्जी घर में रख दिए हैं, खाना बना नहीं, लेकिन जो बनाए आखिर उसी का नाम होता है कि मेरी पत्नी बना के दी, हम खा रहे हैं। तो आखिरकार धरातल पे जो लाए उनका नाम होना चाहिए, उनको हम उनका जी गुण जी गाएंगे। जी 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 तो इस सड़क से देखिए एक किसान का लाभ है, जी आप महसूस करें इस बात जी को। जी जी एकदम एक फसल एकदम। का नुकसान हो रहा है जी किसान का जी जी कहीं न कहीं। जी 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 दूसरा है, अगर ये मार्ग होता है तो इस मार्ग में ये चीज देखा जाए, जैसे आप कुटीर उद्योग बता रहे थे, तो बहुत सारा गोडाउन फोडाउन ये सब बन करके लोग अपना जो है काम यहाँ पे कर सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि हम लोग यहाँ से फिर उस रास्ता पे नहीं जाएंगे जो रास्ता आगे जाके बहुत एकदम, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में बॉटल नेक या सर्पेंटाइन या सकड़ा रास्ता कहिए, वहाँ पे जमीन अधिग्रहण में आपको लगता है बहुत परेशानी होगी अगर रास्ता चौड़ा करने जाएंगे तो। जी नहीं, इससे अगर ये एक तरफ रास्ता, वहाँ बहुत बड़ा तालाब भी है। ये रास्ता का जो आप सुझाव दिए, ये वास्तविक में ये काबिले तारीफ है। इसलिए जो हम लोग का एक और रास्ता इससे जुड़ जाएगा, जो पूरा चौर कवर हो जाएगा। वो और ये जो भागीरथ हुआ घर हाँ, आप निकले हाँ, होंगे हाँ, 13 नंबर वार्ड में, वहां से देखिएगा ढलाई एक चलते जा रहा है, जी, वो उसमें जुड़ जाए। वो रास्ता वहां से जुड़ गया तो इधर के लोगों का सारा समस्या खत्म हो गया। जिनको जाना है उधर कादराबाद नहीं जाके इधर से बछवाड़ा जा सकते हैं। लेकिन इसमें प्रयास ये किया जाए जो कम से कम 18 फीट का रास्ता हो। हाँ, और अगर सब लोगों का सुझाव हो, एक दिन समय आप भी दीजिए, हम भी चुनाव की काउंटिंग के बाद फ्री होते हैं तब बैठ के, और मेरे मन में भी बात आया है जो इसमें सब लोग बैठ के एकत्रित होकर करेंगे तो फंड का दिक्कत हम नहीं होने दें। माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष हैं और हम आपसे वादा करते हैं उनसे मिल के जो हमारी योजना है, जो रोड मैप होगा, वो जाके हम मुख्यमंत्री जी को देंगे और वहाँ से जितना होगा स्वीकृत करवा के जो राशि लगे, राशि की दिक्कत नहीं होगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और उसमें जरूरत पड़ेगा हमारे सांसद महोदय को भी ले जाएंगे और माननीय सुरेंद्र मेहता जी को भी ले जाएंगे। सारे लोग हमारे साथ हैं, हमसे कोई अलग नहीं है। जिनका जहाँ जरूरत पड़ेगा वो लोग हमारे साथ रहेंगे। और जब रास्ता बन जाएगा तब फिर हम लोग जैसे पुल के लिए मसाल जुलूस निकाले थे, उसी तरह से फैक्ट्री लगाने के लिए एक बार गिरिराज बाबू को बुलाएंगे और प्रयास करेंगे। जो कुछ अभी कपड़ा मंत्री हैं, कुटीर उद्योग कुछ जैसे अभी बेगूसराय में देखिए बहुत सारा फैक्ट्री लगभग कपड़ा का फैक्ट्री लग रहा है, खुल रहा है। उसी तरह से हम प्रयास करेंगे रुदौली में भी कुछ फैक्ट्री आवे, जो हमारे युवा पीढ़ी के जो लोग हैं जो रोजगार के लिए दिल्ली पंजाब जाते हैं, उनका ये मतलब दिल्ली पंजाब नहीं जाना पड़े। परिवार से रह के लोग किस तरह से रहते हैं वो हम समझ रहे हैं। अभी आपको एक घटना बता देते हैं।